क्या आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे संतान को लेकर हो, और चाहे जीवन में आ रही अचानक मुश्किलों को लेकर हो। अगर ये सभी बाधाएं आपके जीवन में है तो इन्हें दूर कर सकते हैं देवों के देव महादेव। और देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन का आने वाला है, तो हमारे संस्थान में सावन का विशेष अनुष्ठान किया जाएगा ताकि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो सके। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। धनु राशि वालों, अगस्त में आपका भाग्य आसमान को छूने वाला है, या फिर आपकी एक छोटी सी जिद आपकी लव लाइफ और साझेदारी को हमेशा के लिए तोड़ देगी। बहुत संभल कर, क्योंकि इस महीने 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु बैठे हैं। और सूर्य केतु की ये युति आपके मान सम्मान, पिता तुल्य लोगों से रिश्तों पर क्या गहरा असर डालेगी। और सस्पेंस तो यहाँ है कि 2 अगस्त को पराक्रमी मंगल आपके 7वें घर यानी साझेदारी और वैवाहिक जीवन के स्थान में प्रवेश करेंगे। क्या 7वें भाव का ये मंगल रिश्तों में आग लगाएगा या फिर बिजनेस में बड़ी सफलता दिलाएगा। 12 अगस्त को लगने वाला भयंकर सूर्य ग्रहण आपके 8वें भाव में आपकी सेहत और गुप्त धन को लेकर कौन सा बड़ा भूचाल लाने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम धनु राशि के करियर, बिजनेस, लव लाइफ और हेल्थ की एक एक बारीक और सच्ची सच्चाई को डीकोड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महीने 3 बड़ी चेतावनियां और रक्षाबंधन का एक गुप्त उपाय आपका भाग्य बदल सकता है। शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को लगने जा रहा है, हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त को आ रहा है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी आ रही है 23 अगस्त को। ओणम का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन जो कि श्रावणी पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन लगने वाला है आंशिक चंद्र ग्रहण, ये आने वाली है 28 अगस्त को। और कजली तीज का पर्व जो कि सुहागिनों का प्रिय पर्व है, वो मनाया जाएगा 31 अगस्त को। तो ये हुई बात व्रत और त्योहारों की। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 1 अगस्त को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 2 अगस्त को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है और 5 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में और 22 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं धनु राशि वालों के अगस्त महीने का मासिक राशिफल। और ये जितने भी वीडियो, जानकारियां, गणनाएं मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु उच्च के होकर आपके अष्टम में बैठ रहे हैं। वैसे तो अष्टम में गुरु का बैठना अच्छा नहीं, पर यहाँ पर गुरु उच्च के हैं, इसीलिए आपको उच्च के परिणाम जरूर देंगे। ससुराल वालों से आर्थिक लाभ, इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा रहेगा कि आपका एक टीम वर्क समय से पहले अपने टारगेट को अचीव कर लेगा और उस वजह से आपकी सफलताएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं आर्थिक लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बहुत ही अच्छी चलेगी। इस समय फाइनेंशियली आपको अपनी माँ का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं नए वाहन, नए भवन और नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बनेंगे। ये समय है सोच समझकर डिसीजन लेने का।
इस समय आप अपने जीवन में लग्जरी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। लेवल और सर्कल भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में गुरु गुरु बढ़ोतरी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4th हाउस में गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ रही है उच्च के गुरु की, और यहाँ बैठे शनि पर भी गुरु की दृष्टि है। शनि आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड, 3rd हाउस में राहु बैठकर यहाँ पर आपके शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं, यहाँ पर आपको राजनीति में सफलता दिला रहे हैं। वहीं शनि पर जो गुरु की दृष्टि पड़ी है, इससे शनि के प्रभाव भी तेज हो रहे हैं। यहाँ आपको छोटे भाई बहनों से लाभ मिल रहा है। आपकी इनर स्ट्रेंथ, पराक्रम में वृद्धि होगी और ये समय आपके रोजमर्रा के कामों में आपको अच्छी सफलता दिलाएगा, अच्छे धन लाभ की स्थितियां भी दिलाएगा। आपके कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे और आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाएंगे। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं घर में आपका रुतबा, परिवार में आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल पूरे माह आपके 7th हाउस में बैठेंगे और यहाँ पर मंगल का बैठना आपके 5th हाउस के और आपके 12th हाउस के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। मंगल एक तो केंद्र में थोड़े से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, दूसरा विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में विशेष रूप से कुछ नई डील्स हो सकती है, कुछ नई मशीनरी आ सकती है जिससे आपका काम बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े और आप एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इस समय कुछ कोलैबोरेशन भी आपके मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकते हैं। खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना है। उतावलेपन में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा और नया आपके साथ इस महीने हो सकता है। इस समय आप एक रिस्क लेने की कैपेसिटी रखेंगे, अपने टारगेट को और बड़ा कर देंगे। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, इसीलिए आप अपनी एनर्जी को वहां लगाएंगे और जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये समय आपके लिए मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखनी है। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र केंद्र में आकर 10th हाउस में नीच के हो रहे हैं। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपको आगे चलकर बॉदर कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन भी लेने होंगे। इस समय काम में लापरवाही आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। अपने सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर ना करें। थोड़ा सा संभल कर आपको अपने जीवन में, आपके करियर में आगे बढ़ना होगा। आपको पहचानना होगा कि इस समय आपका हितैषी कौन है और आपका शत्रु कौन है। वहीं लाभ की स्थितियां भी आपके लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल लाभ थोड़ा कम रहेगा परंतु कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत बड़ी रिस्क लेने का नहीं है। बस सावधानी के साथ अपने कामों को करते चले जाएं। बड़े भाई बहनों के साथ में कहासुनी हो सकती है। बातचीत करते समय आपको सावधानी रखनी होगी और लेवल और सर्कल बनाते समय भी बहुत केयरफुल रहना होगा, तभी शुक्र के परिणाम आपको ठीक मिल पाएंगे। इसीलिए आपको बैलेंस होके चलना होगा। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपकी 7th और 10th हाउस की लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध अष्टम में बैठ गए, गुरु और सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। देखिए गुरु और सूर्य के साथ तो बुध की युति ठीक है, परंतु बुध का अष्टम में बैठना इतने अच्छे परिणाम नहीं देता। सौम्य ग्रह यहाँ थोड़े से दब जाते हैं, इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। बिजनेस में बड़े बदलाव, अच्छे बदलाव आपके लिए आ सकते हैं, परंतु डिसीजन लेते समय सावधानी आपको रखनी है। वहीं आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा, परंतु उनके साथ किसी भी तरह की गलतफहमियों को पैदा न होने दें। वहीं ये समय अगर आप जॉब कर रहे हैं तो महिला सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखने का है। उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी आपकी हो सकती है, इसीलिए फीमेल कुलीग्स के साथ बहुत केयरफुल आपको रहना होगा। उनके साथ कोई भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, अपने काम से काम रखें। इस समय आलस्य को त्याग दें, अपने कामों को डेडिकेशन से करें
तभी आपके बॉस आपसे खुश नजर आएंगे, वरना नौकरी में पॉलिटिक्स के शिकार आप हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती है और वो आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं को भी पहचानना होगा कि कौन आपके शत्रु हैं और कौन आपके मित्र। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और यात्राएं करते समय, खासकर बिजनेस मीटिंग्स के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं या फिर जॉब के सिलसिले में कोई मार्केटिंग का काम या बाहर का कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी के साथ आपको ट्रैवल करना होगा। ये टाइम पीरियड सोच समझकर निर्णय लेने का है, इसलिए कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। अब आते हैं आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि 2.5 दिन में बदलते रहते हैं, पर यहाँ पर गुरु, बुध और सूर्य की युति आपके लिए बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी 8th हाउस के लिए रहेगी। अचानक लाभ, बुद्धि और युक्ति से काम, सिक्स सेंस मजबूत होना, गलत और सही में भेद कर पाना, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप कुछ ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी इस महीने बन सकती है। इसीलिए आपको उस मामले में सावधानी रखनी है। रिस्की कामों से पहले भी बोल चुकी हूँ, परहेज रखें। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। आधे माह तक वो अपने से 12वें यानी सूर्य अष्टम में बैठेंगे और 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे 9th हाउस में और हो जाएंगे स्वग्रही। परंतु यहाँ पर पहले से केतु बैठे हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल यात्राओं के दौरान थोड़ी सी सावधानी रखें, वरना कोई हादसा हो सकता है। वहीं इस समय आपका लक तो आपका साथ देगा, पर फिर भी थोड़े काम अटकेंगे, इसीलिए आपको लक के साथ साथ मेहनत भी करनी होगी। फर्स्ट हाफ में आपको कुछ समस्याएं आ सकती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन आपके फैमिली के साथ आपके हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके हो सकते हैं, परंतु वो क्लैरिटी सेकेंड हाफ में आपकी अपने आप हो जाएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। ये समय सोच समझकर डिसीजन लेने का है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या गवर्नमेंट से कुछ फंड चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसमें कुछ पेच जरूर अड़ेंगे। बस डेडिकेशन, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और सोच समझकर डिसीजन लेना है। इन बातों के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये महीना आपके लिए उन्नतिदायक और सफलतादायक रहेगा। अब आते हैं धनु राशि वालों के उपायों पर। उपाय की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन चावल, शक्कर, दही, दूध का और सफेद चीजों का आप दान जरूर करें। शुक्रवार के दिन श्री सुक्तम का पाठ करना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना करें, इससे आपके लग्नेश मजबूत होंगे। कामिका एकादशी जो कि 9 अगस्त को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले का भोग लगाएं। धनु राशि वाले जातकों को इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को आ रहा है, ये ग्रहण आपके अष्टम भाव यानी आयु और गुप्त स्थान के भाव को प्रभावित करेगा। ग्रहण काल के दौरान शांत रहकर मानसिक रूप से ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करें और ग्रहण के पश्चात पीले अनाज, चने की दाल और धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिर में जरूर करें। नाग पंचमी जो कि 17 अगस्त को मनाई जाएगी, इस समय आपके तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में सूर्य केतु की युति से ग्रहण जैसी स्थिति बनेगी। भाग्य की रुकावटें और यात्राओं में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए नाग पंचमी पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और दूध शिवलिंग पर अर्पित करें। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा जिस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी है, इस दिन भाइयों को अपनी बहन को सोने चांदी के सिक्के, पीले रंग के वस्त्र और ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपहार में देनी चाहिए। बहनें अपने भाई की कलाई पर पीले, सुनहरे या केसरिया रंग की राखी बांधे। पूर्णिमा के दिन शिव परिवार की संयुक्त पूजा करना आपके घर में सुख समृद्धि की बौछार लाएगा। तो धनु राशि वालों, अगस्त का ये महीना आपकी आध्यात्मिक उन्नति, पैतृक संपत्ति से लाभ और मिले जुले परिणाम लेकर आया है। बस आपको वैवाहिक जीवन में वाणी के कठोरपन और जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना ना भूलें। लेकिन हमेशा याद रखें कि गोचर की ये गणना एक सामान्य खगोलीय स्थिति पर आधारित है। आपके जीवन की वास्तविक घटनाएं आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका के ग्रहों, उनकी सटीक स्थिति और वर्तमान की महादशा पर निर्भर करती है। क्या आपकी कुंडली में बैठे उच्च के गुरु आपको अचानक कोई बड़ा गुप्त धन या फिर पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाएंगे? क्या 7वें भाव का मंगल आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है? आपकी कुंडली का संपूर्ण प्रामाणिक और व्यक्तिगत विश्लेषण घर बैठे सीधे करवाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपको सही राह दिखाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट मासिक राशिफल में, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।